हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है ना। तो हम लोग जानने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर अंत तक आप बने रहेंगे तो ये पूरा यकीन है कि आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ही। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम इसमें महत्वपूर्ण है ट्रायंगल को जानना। तो कौन ट्रायंगल को जानना, तो हम जानते हैं इसमें कि राइट एंगल ट्रायंगल को हम इसमें पढ़ते हैं। इट मीन्स समकोण त्रिभुज को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ समकोण त्रिभुज के बारे में। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज, आपका ये समकोण त्रिभुज तब होता है जब एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण मेरा 90 डिग्री का है तो मेरा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब जो आपका राइट एंगल मतलब जो समकोण बन रहा है, जो राइट एंगल है, इसके सामने वाला जो आपका एंगल है, जो भुजा है, वो होता है कर्ण। तो देखिए, तो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, समकोण यहाँ बन रहा है, सामने वाला भुजा क्या होगा, आपका कर्ण होगा। ये मेरा क्या होगा, लंब होगा, और ये मेरा क्या होगा, तो आधार होगा। अगर इंग्लिश में बात करें फ्रेंड्स, तो आपका कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या जाने, एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो हल्का से हम लोग यहाँ पर जानते हैं कॉन्सेप्ट ये क्या था कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल था, समकोण त्रिभुज था, सामने जो आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला क्या होगा, भुजा कर्ण होगा, ये आपका लंब होगा, आधार होगा। इंग्लिश में बोले तो ये हाइपोटेनस होगा, आपका ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा। अब जानते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। देखिए ध्यान से, हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर हम आपका ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो आपका एंगल होता है साइन थीटा, आपका होता है कॉस थीटा, ठीक है। फिर आपका होता है सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और टैन थीटा। ये हम लोग क्या करना होता है, पढ़ना होता है। अब हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका ये ट्रायंगल दिया हुआ है और सपोज कीजिए कि आपका लंब का मान दिया हुआ है 5, ठीक है ना, आधार का मान दिया हुआ है 12, और हमको यहाँ से कर्ण का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो जब भी हमको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय हम यूज करके, लागू करके हम क्या करेंगे, तो कर्ण का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका होता क्या है, तो हम बोलेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कर्ण का मान यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं, तो कर्ण के पास कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ जो आपका फॉर्मूला है कर्ण के पास कुछ नहीं लिखेंगे। और लंब का मान क्या है, हम बोलेंगे 5 है। इट मीन्स क्या कि 5 का स्क्वायर हो गया आपका। आधार का मान क्या है, तो 12 है। इट मीन्स क्या हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 से। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 से। कर्ण बराबर, बोलेंगे कर्ण बराबर, ऐड करेंगे कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं क्या, 169 होगा शायद ना, 5 4 9 4 2 6 169 होगा। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका कोई डिजिट है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो रूट होगा। तो बोलेंगे कर्ण का बराबर कितना हो गया आपका, रूट अंडर 169। तो कर्ण बराबर कितना हो गया आपका, तो हम बोलेंगे 13 आपका निकल गया। जो कर्ण है वो निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान से हम देखेंगे यहाँ पर, अब अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, है ना। अब हम नेक्स्ट समझेंगे कॉन्सेप्ट। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। हम लोग देखेंगे कुछ सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन कुछ देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। हम बोलिए अगर क्वेश्चन कि साइन थीटा इज इक्वल टू, है ना, 2/3 है, तो कॉट थीटा प्लस टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक समझे होंगे तब आने में बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो में बने रहिए, ट्रिग्नोमेट्री एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए ध्यान से,
तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन हम देखेंगे स्टूडेंट, हमको एक क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, गौर से समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ क्या है, तो देखिए गौर से, हमको क्वेश्चन में ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पार्ट हमको दिया हुआ है, तो हम आखिर क्या है ये हम बोलेंगे साइन थीटा बराबर 2/3, यही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसी पर फोकस करके हम आगे मैथ्स में बढ़ेंगे, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप ट्रिक याद रखिए, आपका काफी शानदार ट्रिक है जो सभी लगभग टीचर भी देते हैं, हर किसी को स्टूडेंट को ये पता होता है लगभग। तो हम बोलिए ट्रिक आपका होता है लाल बट्टा कक्का। ये ट्रिक ऐसा ट्रिक है जो आप अगर साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू याद नहीं भी है तो आप ट्रिक याद रखिए अगर, तो आप जो क्वेश्चन सोल्व कर सक पाएंगे एग्जाम में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो काफी शानदार ट्रिक है। तो कैसा ट्रिक है समझाते हैं। बोले एल है, मतलब ये क्या है आपका साइन थीटा है, साइन का उल्टा क्या होगा आपका कोसेक थीटा होगा। ए मतलब क्या हो गया आपका कॉस थीटा है, कोस का उल्टा क्या होगा सेक थीटा होगा। एल मेरा क्या है टैन थीटा है, इसका उल्टा क्या होगा कॉट थीटा होगा। ठीक है ना, तो दिमाग लगाइए कि हमको दिया हुआ क्या है साइन थीटा बराबर 2/3 दिया हुआ है ना। अब साइन थीटा बराबर 2/3 दिया हुआ है, साइन थीटा का मान क्या होता है, देखिए साइन थीटा का मान यहाँ पे है लंब बटे कर्ण, मतलब ये लंब बटे कर्ण है। लंब का मान 2 है, कर्ण का मान 3 है। ठीक, ऐसा हम बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे जिसमें लंब का मान आपका 2 रहेगा और कर्ण का मान आपका 3 रहेगा। एक हम बना दिए त्रिभुज, इसमें लंब का मान कितना है तो 2 है और कर्ण का मान कितना है तो 3 है। तो कर्ण का मान हम क्या लिख लिए 3 लिख लिए और लंब का मान क्या लिख लिए 2 लिख लिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका एक तीसरा भुजा है, तीसरा भुजा को भी हम निकालेंगे। तीसरा भुजा कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस का प्रयोग करके हम क्या करेंगे तीसरा भुजा निकालेंगे। तो क्या चाहिए, क्या चाहिए तो आधार चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है आपका, हम जाने फॉर्मूला क्या जानेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम क्या बोल देंगे यहाँ पर 3 स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, यहाँ पर आधार स्क्वायर है इसको x बोल देंगे प्लस x स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 आपका हो गया 4 प्लस x स्क्वायर, तो हम क्या बोल देंगे 9 - 4 बराबर x स्क्वायर। इट मींस x स्क्वायर बराबर 5, x का मान कितना आ गया तो √5। तो जो x का वैल्यू है इट मींस जो आधार का वैल्यू है वो क्या निकल गया मेरा तो √5 निकल गया। जब तीनों भुजा मालूम चल जाए, जब तीनों एंगल पता चल जाए तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, आपका लंब जो आपका लंब है 2 है, कर्ण है 3 है और आपका जो आधार है √5 है। हमको निकालना है कॉट थीटा, निकालना है क्या कॉट थीटा। अब देखेंगे ट्रिक पास, कॉट थीटा कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए कॉट थीटा नीचे में है ना, कॉट थीटा नीचे में हम क्या बोलेंगे कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, मतलब जो कॉट थीटा में ऊपर होगा वो आधार होगा और नीचे होगा वो लंब होगा। तो देखिए ध्यान से हम क्या बोल देंगे, तो आधार कितना है √5 है, तो हम क्या बोल देंगे √5 बट्टी में नीचे में क्या होगा लंब, लंब बोले तो 2 आपका 2 प्लस tan थीटा का मान क्या होगा तो लंब बटे आधार। अब देखिए tan थीटा यहाँ पे है तो लंब कौन होगा आपका, लंब ऊपर में होगा और आधार नीचे में होगा। तो लंब कौन है आपका 2 है, 2 बटी आपका √5 कहाँ है तो ये हो गया, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपका 2 tan a बराबर 5 है तो cos a तथा cot c का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। देखिए हमको दिया हुआ क्या है, तो क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है क्या है, तो 2 tan a बराबर 5 है। तो हम जानते हैं कि 2 मेरा इंटू में है, तो 2 अगर इंटू में है तो कहा जाएगा डिवाइड में, हम क्या बोल देंगे tan a = 5/2। अब tan a बराबर 5/2 क्या है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि मेरा आपका एक त्रिभुज हम बना लिए अगर, और
tan ए, मतलब tan का मतलब क्या हो गया आपका, देखिए ध्यान से, क्या हो गया, लंब बटे आधार, मतलब ये क्या है, लंब बटे आधार है। लंब का मान 5 है, आधार का मान 2 है, तब क्या बोल दिए, लंब का मान 5 है, आधार का मान 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में तीनों भुजा निकालने का प्रयास करेंगे। तीनों भुजा कैसे निकालेंगे, यूज क्या करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस का ही प्रयोग करते हैं। तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर पाइथागोरस का यूज क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस से आधार स्क्वायर। हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, देखिए तो कर्ण का मान नहीं है ना, तो कर्ण का मान कर्ण के पास कुछ नहीं लिखेंगे, फिर हम बोलेंगे यहाँ पर जो लंब का मान आपका है वो क्या है, क्या बोलेंगे, 5 का स्क्वायर है, और जो आधार का मान है वो कितना है, तो 2 का स्क्वायर है। क्या हो जाएगा, 25 प्लस 4, इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि कर्ण बराबर है ना, क्या हो गया आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर 29 हो गया। तो कर्ण का मान कितना होगा, तो बोलेंगे रूट 29 होगा। कर्ण का मान कितना निकल गया मेरा, रूट 29 निकल गया। जब तीनों भुजा निकल जाए, जब तीनों भुजा निकल जाए तो हम क्या करेंगे, जो हमको निकालना है इसको निकालेंगे। तो निकालना क्या है, cos A। अब समझिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखिए ध्यान से, हम बोले अगर आपको कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम है ABC, ठीक है। अब यहाँ पर रूल ये है कि यहाँ पर 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अगर हम एंगल ए के पास जाते हैं तो जो सामने वाला होगा वो होगा आपका लंब। देखिए एंगल ए के पास आ गए ना, अगर एंगल ए का निकालना होगा तो जो सामने वाला भुजा होगा वो क्या होगा, लंब। अगर ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार। मतलब अगर हम एंगल ए के पास आए तो जो आपका पहले आधार था वो लंब हो गया, और जो लंब था वो आधार हो गया। अगर एंगल सी की हम बात करें तो एंगल सी में वही कॉन्सेप्ट लगेगा, जिस एंगल सी के पास जाएंगे जो सामने वाला आपका भुजा होगा वो लंब होगा, और जो आपका आधार ये भुजा बच गया वो क्या होगा, आपका आधार होगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण आपका फिक्स होता है। चेंज हुआ कौन, जो लंब है वो आधार हो जाएगा, और जो आधार है वो लंब हो जाएगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। देखिए ध्यान से, अगर हम कौनसी की बात करें, अगर कौनसी को निकालना होगा तो लंब कौन होगा, ये होगा, और आधार कौन होगा, ये होगा। लेकिन अगर हम कौन ए का निकाले, अगर ए का निकाले तो लंब ये होगा और आधार ये होगा, कर्ण आपका सेम होगा, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन करेंगे, देखिए ध्यान से, तो हम बोल दे क्या कि आपका लंब का मान कितना है, तो हम क्या बोल देंगे, 5 है ना। आपका आधार का मान कितना है, 2 है, और कर्ण का मान आपका निकल गया, तो रूट 29 निकल गया। अब क्वेश्चन करेंगे, देखिए ध्यान से, निकालना क्या है, कोस ए। निकालना क्या है, कोस ए। अब दिमाग लगाइएगा, जब कोस ए निकालना है मतलब हमको कौन एंगल निकालना है, तो एंगल ए निकालना है। तो अगर एंगल ए निकालना है तो हम ए के पास जाएंगे, और ए के पास गए अगर जो सामने वाला भुजा होगा वो मेरा क्या होगा, तो लंब होगा। तो ए के पास, ए के सामने वाला भुजा कौन है आपका, 2, तो ये मेरा क्या हो गया, लंब। तो अगर ये लंब हो गया तो ये क्या होगा, आधार। और जो कर्ण आपका है वो कर्ण का ही रहेगा। तो हम क्या बोल देंगे, अगर कोस सी निकालना होगा, जानेंगे कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला आपका सामने ट्रिक में लिखा हुआ है, आधार बटे कर्ण। अगर आप याद नहीं है, अगर साइन थीटा का फॉर्मूला याद नहीं है तो ट्रिक के माध्यम से आप इसको फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको निकालना है कोस थीटा, मतलब आधार बटे कर्ण। तो हम बोले आपको अगर कि हमको कोस थीटा का मान निकालना है, क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या होगा आपका, तो हम बात बोलेंगे कि कर्ण होगा। हम बोले कि आधार कौन है, किसके लिए, कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए लंब तो ये होगा, तो आधार कौन होगा, 5। तो हम क्या बोल देंगे, आधार के बाद क्या लिखेंगे, 5। और कर्ण कौन होगा आपका, रूट 29 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कॉट सी बोल रहा है। कॉट सी मतलब कॉट थीटा। तो कॉट थीटा मींस क्या हो गया, आधार बटे लंब। तो कॉट सी का मतलब क्या बोल देंगे, कॉट सी मतलब बोल देंगे क्या बोल देंगे, बोलिए, तो आधार बटे लंब। अब यहाँ पर फोकस करने की बात यह है कि यहाँ कोण मतलब कोण का मान ये था, तो हम ए के पास गए थे, आपका लंब ये था, आधार ये हो गया होगा। लेकिन कोस सी बोले अगर, तो
कोसी मतलब क्या ना कि आप कोसी के पास जाएंगे तो आपका लंब कौन होगा, सामने वाला, ये क्या होगा, आधार होगा ना। तो अब कोसी के बारे में अगर बोले तो कोसी के बारे में निकालना होगा अगर आधार बटे लंब, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इसमें आधार कौन है, तो आधार मेरा कौन होगा, 2 होगा, और लंब कौन होगा आपका, तो 5 होगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तभी आपको समझ में आया होगा। तो अगर पूरा वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।